मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एकटू की राज्य अध्यक्ष और आशा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से बहनों, हम लोगों ने जो ऐतिहासिक जीत को हासिल किया है, लिखित लेटर भी आपको 15 अगस्त कल या तो मिले, नहीं तो आपको 15 अगस्त के बाद मिल जाएगा। ये हमारा वादा है। और जो लोग कंफ्यूजन फैलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो संगठन इस हड़ताल में हम लोगों के साथ नहीं था। हम लोग 12 जुलाई से हड़ताल में गए हैं, वो अपना बाद में गया है और वो 25, 14 सूत्री मांग, 18 सूत्री मांग को लेकर के गया है। इसलिए वो संगठन खाने पकाने वाला, आशाओं के बीच, फैसिलिटेटरों के बीच खाने पकाने वाला संगठन है। मैं इस बात को नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि आप कई जगह चले जाइए, कई जिलों में चले जाइए, उन आशाओं से पूछ लीजिए कि उन लोगों से कितना पैसा और क्या क्या वो किए हैं। इसलिए इस बार हड़ताल में हम लोग उनके साथ नहीं लिए थे, वो साथ में नहीं था और इसीलिए वो अनाप शनाप बोल रहा है, कुछ लोगों से बुलवा रहा है। उसकी बात पर आप लोग भरोसा मत कीजिए। उनको जितना बोलना है वो बोलते रहें। आपकी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि उनकी दुकान नहीं चल पा रही है, आशाएं उनको इग्नोर कर रही हैं, आशाएं उनका विरोध कर रही हैं। नहीं तो आप लोग सोचिए कि पूरा पीएससी हड़ताल में था, बड़ी संख्या में आशाएं 3 तारीख को आशा और आशा फैसिलिटेटर आई हैं। इसलिए आप तमाम लोगों की ऐतिहासिक जीत है। आप लोगों को ये लग रहा है कि 2500 ही मासिक मानदेय हुआ है, तो वो 2500 मासिक मानदेय है। कई लोग ये बात को पूछ रहे हैं। बाकी जो आपका मद वाइज है, जो बाकी काम आप पारितोषिक वाला काम, प्रोत्साहन वाला जो राशि आपको मिलता है प्रसव में, बंध्याकरण में, वो सारी राशि, वो सारा काम आपका है। इसलिए वो भी पैसा आपका बनता है। इसलिए ये जो लग रहा है कि बस इतना ही पे हमारा रुक जाएगा, तो ये बात नहीं है। और फैसिलिटेटर का केंद्र से पैसा मिलता है, जिसको कि मैं बार बार कह रही हूँ कि वो भी पैसा आपका अगले वित्तीय वर्ष से बढ़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार मद वाइज पैसा नहीं बढ़ा सकती है। और इस बार सरकार ने ये पॉलिसी लिया है, इस बार की सरकार ने, क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टीचर वालों को, तमाम टीचरों का राज्यकर्मी का दर्जा हो गया है, मगर कहीं भी सरकार ने कोई घोषणा की है कि वो राज्यकर्मी हो गए? क्योंकि ये सरकार ने पॉलिसी ली है कि जब तक कोई कैबिनेट नहीं हो जाता, तब तक सरकार अपने तरफ से घोषणा नहीं करती है। इसलिए इस बात को आप समझिए कि नहीं तो शिक्षक लोग क्यों नहीं अलबलाते। जब शिक्षकों को ये पता चल गया कि सरकार ने आश्वस्त कर दिया कि हम तमाम टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो ये फाइनल हो गई। अब कैबिनेट से पास होकर के आएगा, वो टीचर लोग राज्यकर्मी के दर्जा में शामिल हो गए। तो उसी तरह से हम लोग भी मानदेय कर्मी के दर्जे में, क्योंकि पिछला बार का मंत्री ने घोषणा कर दिया था पारितोषिक शब्द, इस बार के मंत्री ने इस बात को कहा कि हम मानदेय आपको देंगे। तो ये अंतर है पिछले बार से। और सरकार जैसे ही लेटर बना देगी, हो सकता है कि कल मिल जाए, नहीं तो 2 दिन, 15 अगस्त है, पूरा महकमा, पूरे सरकार 15 अगस्त की तैयारी में व्यस्त रहती है। आपको 15 अगस्त के बाद वो लेटर मिल जाएगा। इसीलिए आप घबराइए नहीं, इस ऐतिहासिक जीत को आप मनाइए, क्योंकि जो एक संगठन है उसको कहिए कि छिलमिल्ली लग गई है, उसका दुकान बंद होने जा रहा है, इसीलिए वो भड़काने में लगा हुआ है। उनके भड़कावे में आने की आपको जरूरत नहीं है। रोज रोज आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर पे केस हो रहा है। आप कैसे इसको आप ये कर सकते थे? बहुत ढेर सारी आशा कार्यकर्ता का केस हो गया है, और वो केस ठीक है सरकार वापस लेगी, मगर जो केस कोर्ट चला गया है, जो एफआईआर दर्ज हो जाता है, उसको आपको कोर्ट में ही जाकर के समाप्त करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता है
कि वो सरकार घोषणा कर दी और सारा केस वापस हो जाएगा। जो केस थाना में है, जो केस अभी चार्ज नहीं हुआ है, जो केस का जांच नहीं हुई है, उसको आप थाना से मैनेज कर सकते हैं, मगर जो केस कोर्ट चला गया है उसको कोर्ट से ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए इस बात की इस गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए और तभी आपको समझ में आएगी कि हमने कितनी बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल की है। सब लोग परिश्रम किया है, कोई नहीं है कि कोई परिश्रम नहीं किया, तभी आपको मानदेय शब्द मिला है, नहीं तो ये शब्द आपको नहीं मिलता। आप लोग जो कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी, ये आप सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार का है। आप अपने बीसीएम से पूछिए कि वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो राज्य कर्मी हैं, वो संविदा कर्मी हैं। अगली लड़ाई हम लोगों की होगी संविदा कर्मी की, अगली लड़ाई हम केंद्र सरकार से लड़ेंगे। इसलिए इस बात पर आप लोग मजबूती के साथ डटिए और जो कोई कंफ्यूजन फैला रहा है उसका विरोध कीजिए, सीधी सी बात है। आप जैसे कि सुने किस तरह शशि यादव ने आपको बताया कि कोई भी अफवाह में आपको नहीं जाना है। जैसे भी शशि यादव